मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शब्द विचार में अपन पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इसमें से 4 प्रकार अपने कंप्लीट हो चुके थे। पहला जो प्रकार उसमें था शब्द के भेद का, वो अपन ने जो पढ़ा एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा अनेकार्थी शब्द, जिसका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है। तीसरा अपन ने पढ़ा पर्यायवाची शब्द, जिसका अर्थ सम्मान होता है, अर्थात किसी जो है शब्द के सम्मान अर्थ को जो है प्रकट करते हैं, प्रतीति कराने वाले या अर्थ की दृष्टि से लगभग जो सम्मान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और चौथा प्रकार अपने विलोम शब्द पढ़ा, जिसको अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो उसमें विपरीत अर्थ देने वाले शब्द एक दूसरे के जो उल्टा अर्थ जो होता है, विपरीत अर्थ होता है, वो जो है विलोम शब्द कहलाता है। पांचवा भेद जो अपना है सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द। सम उच्चरित, सम यानी सम्मान, उच्चरित यानी उच्चारण, उच्चारण जो शब्द है उसमें तो प्रत्यय लग गया। सम उच्चरित या युग्म, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। सम उच्चरित या युग्म शब्द यानी जिनका उच्चारण सम्मान हो या जिन शब्दों का प्रयोग हमेशा साथ साथ होता है, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण सम्मान प्रतीत होता है, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण सम्मान प्रतीत होता है, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण सम्मान, प्रतीत का मतलब दिखाई देना, मालूम होना, सम्मान प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है। किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न अलग होता है। अर्थ जो है पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समान अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले यानी अर्थ में सम्मान दिखने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा भिन्नार्थक अथवा युग्म शब्द कहते हैं। युग्म शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल भी अपन ने शनिवार के रोज जब अपन ने इसके विषय में पढ़ा था, बात की थी आदि आदि। दो शब्द ना, एक मात्रा का ही अंतर है, सिर्फ एक मात्रा छोटी है, एक मात्रा बड़ी है। आदि का अर्थ है प्रारंभिक, जो
जिसकी मात्रा छोटी है इसका अर्थ है आदि जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? प्रारंभिक। और दूसरा जो आदि है जिसकी मात्रा बड़ी है, इस आदि का अर्थ है अभ्यस्त कह सकते हैं आपको। आदि लत जिसको जो है अपनी भाषा में बोलते हैं लत होना, आदि का अर्थ आदत होना या लत होना। अभ्यस्त कह सकते हैं, आदत कह सकते हैं, या लत होना कह सकते हैं कि वो चाय पीने का आदी है, वो जो है शराब पीने का आदी है, वो जो है बीड़ी सिगरेट गुटखा, यानी जो लत होती है व्यक्ति की, या वो झूठ बोलने का आदी है, आदत जो होती है। तो इस तरह से आदि और आदि शब्द में इस प्रकार उच्चारण समान प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न है। ऐसे ही प्रसाद, इसके अलावा प्रसाद भी लिख सकते हैं अपन, प्रसाद और प्रासाद दो शब्द हैं। ये आशीर्वाद या कृपा या देवता तरफ हम जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और ये प्रसाद होता है जो है। इस तरह से इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अंश और अंश। ये जो अंश है इसका हिस्सा या भाग होता है, दूसरा अंश जो है कद्दा होता है। ऐसे तरवी और तरवी एक मात्रा का अंतर होता है। छोटी तरवी जो शब्द होता है उसका अर्थ जो है लाभ, और एक तरवी होता है सूर्य। तो इस तरह से ज्यादा अंतर नहीं होता है उच्चारण में, लेकिन अर्थ इनके जो है भिन्न भिन्न होते हैं। 6 नंबर पे आ जाओ, शब्द समूह के लिए एक शब्द। छठा भेद शब्द समूह के लिए एक शब्द। वन वर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अपने हिंदी में भी जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य, जब किसी वाक्य, वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य या समूह तात्पर्य यानी उसका मतलब समूह का तात्पर्य मतलब एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया किसी एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो क्या होता है? अभिव्यक्त किया जाता है, अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, अथवा एक शब्द में उस
वाक्यांश का अर्थ निहित हो, निहित उससे उसका अर्थ निकलता हो, उसका अर्थ जो है उसमें निहित एक शब्द में ही निहित हो, तो उसे शब्द समूह के लिए निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं, एक शब्द कहते हैं। उदाहरण लिखते हैं इसका, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहां जाना संभव न हो, एक वाक्य है, जहां जाना संभव न हो, एक वाक्य है, इसका एक ही शब्द में इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अगम्य। ये वन वर्ड हो गया। दूसरा उदाहरण ऐसे ही, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से अटल, ऐसे ही और बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जो अपनी बात से डिगे नहीं, अडिग, जहां पर विद्या अध्ययन करवाया जाता है या जहां विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्यालय, जहां पर मरीजों की देखभाल की जाती है, रोगियों का उपचार किया जाता है, चिकित्सालय, अस्पताल जिसको कहते हैं। इसी तरह से ये जो है सब समूह के लिए एक शब्द होता है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। अगला 7वां इसका प्रकार है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। देखने में समान दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है भिन्न होता है। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टिया रचना की दृष्टि से, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टिया देखने पर रचना की दृष्टि से, यदि पहली बार जब उन शब्दों को देखा जाता है समान प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, समान जो है प्रतीत होते हैं, लेकिन एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत
समीप, पास, अर्थ की दृष्टि से भी बहुत पास होते हैं। कहने का मतलब बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म बहुत ही बारीक जिसको कह सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है, तथा अलग संदर्भ में ही उनका प्रयोग संभव है। जैसे उदाहरण, अस्त्र शस्त्र एक शब्द है, अस्त्र, दूसरा शब्द शस्त्र। प्राय शब्दों का प्रयोग साथ होता है कि सेना अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई, युक्त में मतलब जोड़ा, साथ प्रयोग हो गया। उच्चारण में सम्मान से अस्त्र शस्त्र, अर्थ समीपता इसलिए है, वो भी युद्ध में काम में आते हैं, अस्त्र भी, और शस्त्र भी युद्ध में काम में आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अस्त्र शब्द का अर्थ है फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार, फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार। जैसे हाथ में फेंक करके जिस हथियार से वार किया जाता है, जैसे तीर, भाला आदि। जैसे तीर, भाला आदि, ये अस्त्र होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं जिनको हाथ से फेंक करके जो है दुश्मन पर इनका वार किया जाता है। ऐसे ही शस्त्र शब्द जो है वो बिल्कुल शस्त्र, यदि ऐसे हथियार जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रख कर किया जाता है, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है। ऐसे हथियार जिनको हाथ में रख करके जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। जैसे तलवार, लाठी, चाकू, बंदूक आदि, ये ऐसे हथियार हैं जिनको हाथ में पकड़ के ही इनका वार किया जाता है। आठवां वेद है समूहवाची शब्द।
समूह है, झुंड, यानी ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे शब्द जो एक समूह का लीडरशिप, प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, अथवा सामूहिक वस्तु अथवा सामूहिक वस्तु का अर्थ प्रकट करते हैं, या सामूहिक वस्तु का जो है सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, वो जो है समूहवाची शब्द कहलाते हैं। वे समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे गठर, गुच्छा, गिरोह है। गठर, गुच्छा, गिरोह है। गठर हो गया, गुच्छा हो गया, गिरोह, रेवड़, झुंड, झुंड भी इसी में आता है। टुकड़ी, पंक्ति, बाला, आदि। गठर लकड़ियों का, लकड़ियां होती है एक साथ इकट्ठी, गठर बोलते हैं उसको, लकड़ियों का गठर। ऐसे ही पुस्तकों का समूह है। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा या अंगूरों का गुच्छा। गिरोह है माफिया या चोर, डाकू का समूह है। रेवड़, भेड़ बकरी या पशु का समूह है। झुंड, बालकों का झुंड। सेना की टुकड़ी, पौधों की पंक्ति या पशु की जो है पंक्ति, कतारबद्ध जो चलते हैं। माला, एक के बाद जैसे फूलों की माला होती है, या लाइट जो डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। अब आखिरी नौवां जो अपना भेद है वो है ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द में क्या होता है, इसको 3 भागों में बांटे हैं अलग अलग। इसको पूरा कर लेते हैं आज। ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक शब्द यानी, या ध्वन्यात्मक शब्द कह सकते हैं। ध्वन्यात्मक एक ही बात है। ऐसे शब्द जिसका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर
आधारित हो, क्या कहलाते हैं? उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। अब क्या है, इनको 4 उपभेदों में बांट लिया। पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां, 3 भागों में पशुओं की, पक्षियों की हो गई, जड़ पदार्थ की। पशु की, ये एम आ जाते हैं, बोलियां। दूसरा पक्षियों की बै, पक्षियों की बोलियां। तीसरा स है जड़ पदार्थों की, जड़ और चेतन मैंने बताया था, ध्वनियां, जड़ पदार्थों की ध्वनि। आप देखो इनको जरा थोड़ा ध्यान से देख लेना। पशुओं की बोलियां जानते हैं आप सभी। चहचहाना, सॉरी, पशुओं की बोलियों में दहाड़ना, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिलहिलाता है, हाथी चिघाड़ना, भेड़ या बकरी बीबियाना, गाय रम्भाना, सांप फुफकारना, मेंढक टर्राना, चित्ता गुर्राना, बिल्ली म्याऊ आदि, ये इनकी जो है पशुओं की बोलियां। ऐसे ही पक्षियों की चिड़िया का चहचहाना, प्यू प्यू पपीहा, काव काव कौवा, गुटर गुटर या गुटर को कबूतर, कुकड़ों को मुर्गा और कुहुकना कोयल। जड़ पदार्थों की ध्वनियां कड़कना, बिजली कड़कती है, आवाज खटखटाना, दरवाजा, छुक छुक रेलगाड़ी, गर्जना बादल, खन खनाना सिक्के, किसी पात्र में और से हिलाते हैं तो खन खनाहट। इस तरह से आज ही अपना शब्द विचार का बिंदु पूरा हो जाता है और इसके बाद अपन अगला दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे।